हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं। आप अब सीयूटी पीजी एग्रीकल्चर साइंसेस का एग्जाम दे चुके होंगे। उसके बाद आपके कई डाउट आ रहे थे कि सर अब एमएससी एग्रीकल्चर अदर इंस्टीट्यूट से हम कैसे कर सकते हैं और क्या ऑप्शन है हमारे पास कि हम सीयूटी पीजी के अलावा एमएससी एग्रीकल्चर कर सकें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की इस सेशन में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हमने आपका सीयूटी पीजी का पूरा सफर में साथ दिया और आपके लास्ट तक काउंसलिंग तक हम साथ देंगे। तो इसी चैनल पे आपको सारी एमएससी एग्रीकल्चर रिलेटेड कैसे आप कर सकते हैं, तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तमाम चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसी के साथ आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है फॉर डूइंग योर एमएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हम बात करते हैं। आपने अभी फिलहाल सीयूटी पीजी एग्रीकल्चर साइंसेस का 30 तारीख को एग्जाम दे चुके हैं और आई होप आप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। तो अब आपको बस आंसर की और स्कोर कार्ड का वेट करना है। देन उसके बाद आप बीएचयू की जो एमएससी एग्रीकल्चर की काउंसलिंग है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको कराना होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप सबको सीयूटी पीजी के बारे में तो पूरा आइडिया है ना, क्या क्या रोड मैप रहेगा मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। आपने 30 तारीख को एग्जाम दे लिया, ठीक है, उसके बाद अब आपका 10 से 15 दिन बाद जो है आपकी प्रोविजनल आंसर की आने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी थोड़े दिन बाद, 4 से 5 दिन बाद। ठीक है, फाइनल फाइनल आंसर की आने वाली है। फिर उसके बाद देन आपका स्कोर कार्ड जो है जारी होगा। ठीक है, स्कोर कार्ड जारी होगा। उसके बाद आपको स्कोर कार्ड जारी होने के बाद बीएचयू खुद का जो है पर्सनल काउंसलिंग का पोर्टल ओपन करेगी। फिर आपको देन फॉर्म फिल करना होगा। लगभग 600 के आसपास आपकी फीस रहने वाली है। तो इस पूरा सफर में आपका हम साथ देने वाले हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके अलावा क्या ऑप्शन है। ये तो आपने कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आपका आईसीआर पीजी बचता है। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट से आप अच्छी खासी तैयारी कर रखें या फिर आपको उसमें कमांड है, ठीक है, तो आप आईसीआरपीजी का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो एग्रोनॉमी की हमने पूरा रोड में बता दिया कि आप 3 महीने में कैसे क्रैक कर सकते हैं आईसीआरपीजी। उसके बाद आपको सोइल साइंस के बारे में वीडियोस मिल जाएगी, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको कैसे तैयारी करनी है और लास्ट मोमेंट में आपको क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी है। उसके अलावा सोशल साइंस से आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सोशल साइंस से आप तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपको जो हर्षर की वीडियो है वो देख सकते हैं। उसमें कंप्लीटली रोड मैप आपको बता रखा है। ठीक है, उसके अलावा जीपीवी की जो आप तैयारी करना चाहते हैं, जो प्लांट साइंस आप जिसे बोलते हो, ठीक है, तो उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी आपके दीपक सर की, जिनकी बीएचयू में उनको एंट्रेंस के थ्रू, आईसीआरपीजी एंट्रेंस के थ्रू जो है एडमिशन मिला है और अच्छी खासी उनकी रैंक है। तो आप उनका जो है वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने पूरा रोड मैप जो है डिस्कस कर रखा है। उसके अलावा आपको और भी किसी सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए तो हम प्रोवाइड करा देंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, और इसका जो एग्जाम है आपका आपका 3 जुलाई को रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपका अगर हम बात करें कि इसके फॉर्म कब तक निकलेंगे तो आपका अप्रैल अप्रैल एंड तक या अप्रैल मिड तक जो है इसके फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, और आपको इसका वेट करना है, अभी इसका फॉर्म नहीं निकले हैं। तो ये कंप्लीटली आईसीआरपीजी का, और इसमें अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है। तो सबसे बड़ा तो पैसा है। ठीक है भैया, स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है तो सबसे बड़ा इसमें प्लस पॉइंट है। तो आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, है ना। और उसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है एमपीपीजी 2025। ठीक है, तो जो जेएनकेवीवी और आरएसकेवीवी जो दो यूनिवर्सिटी है एमपी में, वो खुद का जो है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए, दोनों के लिए जो है अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, जिसके फॉर्म अभी नहीं निकले हैं। लगभग उसके अप्रैल और मई के बीच में फॉर्म निकलते हैं। तो आप अभी इतनी टेंशन मत ले, हम आपको प्रॉपर जब भी फॉर्म निकलेंगे हम पूरी डिटेल कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या बातों का आपको ध्यान में रखना है, ये सब चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप अभी टेंशन मत लो, आपकी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, जो आपने सीयूटी पीजी में पढ़ा वो आपकी तैयारी सेम इसके सिलेबस रहने वाला है। इसमें भी सेम सिलेबस आता है, बस इसमें एक प्लस पॉइंट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस को कंप्लीटली करके आइए, आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल पेपर आता है। ठीक है, तो आपका जब भी फॉर्म निकलेंगे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, है ना। उसके अलावा हम यूपी कैडेट की बात कर लें तो फिलहाल जो है फॉर्म निकल चुके हैं।
और आपका कंटिन्यू फॉर्म चल रहे हैं लगभग आपका अप्रैल एंड तक आपके फॉर्म इसके रहने वाले हैं, 30 तारीख तक में भी, ठीक है। आप देख लेना, तो आपको ये पूरा पोर्टल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर जो है वो इस बार पेपर करा रही है, ठीक है। और इसका भी बहुत सिंपल पेपर आता है, और इसमें बस कुछ आपको बातें ध्यान में रखनी है। अगर आप यूपी से एक भी डिग्री या एक भी आपका जैसे मान लो 12th है, ठीक है, तभी आप इसका एग्जाम दे सकते हैं, है ना। एक ना एक आपकी यहाँ से जो है, चाहे डिग्री बोलो या फिर आपका डोमिसाइल बोलो, ठीक है, तो आपका होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको इस बातों का ध्यान रखना है। अगर आप यूपी से हैं तो ये ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं बट आपने यहाँ से कोई 12th की हुई है, 11th 12th की हुई है, तो आपको यहाँ से 10th 11th 12th कुछ भी किया हुआ है, ठीक है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। या बीएससी करे हुए हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, है ना। तो इसका ये बात है आपको ध्यान में रखनी है। अभी कंटिन्यू फॉर्म इसका निकला हुआ है, जो आपने सीयूटी पीजी एग्रीकल्चर साइंसेस के लिए पढ़ा वो सेम इसमें रहने वाला है। और इसके लिए हमने पर्टिकुलर बैच चला रखा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो आपको उसमें ज्यादा फीस नहीं है। अभी हमने 999 उसकी फीस रखी है, आपको प्रॉपर नोट्स और क्लासेस मिल जाएगी, है ना, ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद हम बात करते हैं जीबीपीयूटी की। जीबीपीयूटी की अगर हम बात कर ले तो आपका फिलहाल फॉर्म निकले हुए हैं, तो आप इसका भी जाकर भर सकते हैं। जो आपकी पंतनगर वाली यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पंतनगर वाली यूनिवर्सिटी है, तो उसके फॉर्म निकले हुए हैं, तो आप इसका भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट इसमें कुछ नॉर्म्स आपको ध्यान में रखने होंगे, है ना। उस नॉर्म्स की अगर हम बात कर लें तो आपका मैं एक बार इसका वो बता देता हूँ ब्रोशर, ठीक है, आपको इसका मैं ब्रोशर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ये जीबीपीयूटी का ब्रोशर देख सकते हैं, है ना। तो हम बात कर लेते हैं, इसमें भी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। आपके इसके फॉर्म निकले हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, आप इसके फॉर्म निकले हुए हैं, ठीक है, 30/4 तक इसके फॉर्म रहने वाले हैं। उसके अलावा हम बात कर ले, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है अदर स्टेट कैंडिडेट में गेट आल्सो एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट एंड द मास्टर्स प्रोग्राम थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय आईसीआर, ठीक है। तो आपका अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है वो आपके आईसीआर के थ्रू इसमें जा सकते हैं। बट इसमें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ऑल अदर स्टेट कैंडिडेट आल्सो एलिजिबल फॉर द एडमिशन ऑन पेमेंट सीट। अगर आप अदर स्टेट के हैं और एडमिशन लेते हैं तो आपको पेमेंट सीट पे ही वहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है ना। तो आप इसका जो है मेरिट बेस पे जो आपका खुद का यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसका, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो ब्रोशर है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा कुछ ही दिनों में जो है ये पा रहा है ना, हमारा कुछ ही दिनों में ए पा रहा है, तो आपको प्रॉपर हम क्लासेस सभी चीजें की आईसीआर और उसके बाद सीयूटी, ठीक है, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लासेस हम कोर्सेज हम प्रोवाइड करने वाले हैं। हमारा ऐप लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है, हमारा ऐप लॉन्च होने जा रहा है। तो आप जब भी ऐप लॉन्च हो मैं आपको शेयर कर दूंगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। चाहे आप iOS चलाते हैं या फिर आप जो आईफोन है आपके पास तो उसमें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको फुल ऑफ जो है मिनिमम अमाउंट में अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप हमसे इसी तरह जुड़े रहें। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है आपके मन में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।